नमस्कार और स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और चुनावी चर्चा में साथियों आज तो एक ही विषय हो सकता है और वो है एग्जिट पोल का। कल 5 बजे से लेकर अब तक केवल और केवल जो चर्चा हो रही है वो एग्जिट पोल की हो रही है। निश्चित तौर पर जो 5 राज्यों के एग्जिट पोल आए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है, भाजपा को मध्य प्रदेश छोड़कर अन्य राज्यों में जो कम सीटें दी गई हैं उसको लेकर अनुमान का, कयास का, चर्चाओं का और गासिप का दौर जारी है। ये एग्जिट पोल आखिर कितने सही हैं और वाकई में इन एग्जिट पोल पर भाजपा और कांग्रेस को कितना भरोसा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारा शीर्षक है अनुमान पर कितना एतबार। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब महज एक दिन बाकी है, लेकिन इससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों ने सबके होश उड़ा दिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अनुमान के मुताबिक कांग्रेस को लगभग सभी एग्जिट पोल बढ़त दे रहे हैं। वहीं भाजपा को कांग्रेस से तकरीबन 10 से 15 सीटें कम दे रहे हैं। इन अनुमानों के आधार पर एक तरफ जहां कांग्रेस प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही तो वहीं भाजपा अनुमानों के विपरीत प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां अनुमानों के विपरीत अपने कांग्रेस को 75 से अधिक सीट आने का दावा कर रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश में कांग्रेस के 60 सीटों पर विजयी होने का दावा ठोक रहे हैं। सत्ता तो कठिन है। भूपेश भाई ने अभी भी कहा है तो उनका एक आत्मविश्वास है, अभी भी उनके अंदर वो मादा है कि नहीं हम 75 पहुंच सकते हैं, 75 पार कर सकते हैं। हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी बात होगी, हम सबको बेहद खुशी होगी अगर ऐसा हुआ, क्योंकि सरकार में रहते हुए काम करने का मौका हम सबको मिला और उसी आधार पे हम लोग मानते हैं कि मौका दोबारा उस काम को आगे ले जाने का मिलना चाहिए। पर व्यक्तिगत तौर पे कम से कम 60 सीटें आती हैं तो मुझे संतोष होगा, उससे कम आएगी तो निराशा होगी। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी तो और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी। भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से एक जवाबदार पदाधिकारी के नाते स्पष्ट मैं कहता हूं कि हमारी सरकार 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ बनने जा रही है। तो आपने दोनों प्रमुख पार्टियों के बड़े नेताओं के बयान सुने। स्वाभाविक तौर पे जब एग्जिट पोल आते हैं तो बयानों के दौर चलते हैं, लेकिन अगर हम पिछले इतिहास की बात करें, हम पिछले साल 2018 की ही बात करें तो एग्जिट पोल से कहीं ज़्यादा विपरीत नतीजे आए थे। एग्जिट पोल में जहां इन पार्टियों को 40 से 50 सीटें दी गई थी, वहीं कांग्रेस को 68 सीटें जो है एग्जिट पोल में मिली थी। तो निश्चित तौर पे भाजपा को अगर विश्वास कम है तो कांग्रेस को अति विश्वास भी है कि जितना एग्जिट पोल आए हैं उससे कहीं ज़्यादा सीटें उन्हें आएंगी। तो वाकई में ये विश्वास है या अति आत्मविश्वास है, इसी पर आज बात करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ में हैं। मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात करते हैं, प्रामाणिकता के साथ अपनी बात करते हैं। के चौहान जी हैं, विद्वतापूर्वक अपनी बातों को रखते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं। और साथ ही स्वतंत्र पत्रकार के शर्मा जी हैं, हमारे साथ में पूरे कार्यक्रम में निष्पक्ष राय देने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी, अगर एग्जिट पोल की माने तो आपको बधाई दे देता हूं मैं अभी से, लेकिन 2018 की हम बात करें, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, 2018 में 6 में से 4 एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 37 से 43 सीटें दी थी। तो क्या एग्जिट पोल के नतीजे पर हम यकीन करके आपको बधाई दें या फिर एग्जिट पोल का इंतजार करें? चरण में इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता जी जो है, देखिए पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एग्जिट पोल को एकदम नकारना, क्योंकि ये जो सर्वे एजेंसी होती है वो भी वैज्ञानिक ढंग से अपना एक्सरसाइज करती है, लेकिन जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में सारे एग्जिट पोल के नतीजों से बेहतर आएंगे। इस बात को मैं आपके चैनल में गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं
और जिस प्रकार से आपने सुना जो टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है 57, उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नारा है कि 57 जो है वो 7 का 5 इधर और 5 का 7 इधर, तो वो 75 पार के लिए आज भी हम कृत संकल्पित है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को लेके पूरी तरह से दावा करता है कि 75 पार इस बार भूपेश पर भरोसे की सरकार फिर से बनेगी। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी का अपना आकलन है, उन्होंने भी कहा कि क्या कहा कि 60+, तो 75 तो 60+ सही, तो उसमें कोई मतभेद जैसी बात नहीं है। सबसे मूल बात शैलेश भैया, जो छत्तीसगढ़ में वोटिंग का पैटर्न है, जो ट्रेंड रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी 50 से ऊपर नहीं पहुंची। आज 15 साल के मुखिया रहे रमन सिंह जी कह रहे हैं कि 52 से 55 सीट आएगी, तो कभी 51 नहीं पहुंचे जब इनका पीक समय था। और ये लगातार ये नीचे उतरते गए, इनका वोट परसेंट भी कम हुआ और सीटें भी 2003 में 50 जीते, 2008 में मेंटेन रखे 50, उसके बाद 2013 में 49 हुआ, उसके बाद 2018 में घट के सीधा 15। और कांग्रेस जो है 37 सीटें थी 2003 में, 2008 में 38 सीट, फिर 2013 में 39, और उसके बाद सीधा 68। और वोट परसेंट भी आप देखेंगे तो लगातार कांग्रेस का वोट प्रतिशत भाजपा की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा है। आप 2003, 8, 13 और 18 ये तीनों की आप तुलना करेंगे शैलेश भैया, तो 2008 में 3 की तुलना में केवल 1.57% वोट बढ़ा था भाजपा का, वहीं कांग्रेस का 2% बढ़ा था 1.92। 2013 के चुनाव में 0.7% भाजपा का वोट बेस बढ़ा था, जबकि कांग्रेस का 0.25%, 1.7% बढ़ा था। 2018 में तो सुनामी आई थी कांग्रेस के पक्ष में, जिस तरह से भाजपा नकारात्मक मोड पे गई, 8.04% वोट बेस जो है वो भाजपा का कम हुआ था, कांग्रेस का 2.71 बढ़ा था, और दोनों के बीच में जो वोट डिफरेंस था शैलेश भैया वो 10% का फासला है। अच्छा सुरेंद्र वर्मा जी एक और संभागवार एक प्रमुख जो एग्जिट पोल जो निकालते हैं उनका आपको मालूम है, सी वोटर अपनी एक विश्वसनीयता बना चुका है, जब खासतौर पर गुजरात चुनाव के समय से उन्होंने जो संभागवार जो आकलन दिया है रीजन वाइज, तो उसमें उन्होंने बस्तर में आपको जो है 5 से 9 सीटें दी हैं। इसके अलावा भाजपा को 3 से 60 सीटें दी हैं। सरगुजा में आपको दोनों को बराबर उन्होंने दिया है 5 से 9, 5 से 9। लेकिन रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग मिला के जो उन्होंने सेंट्रल रीजन बनाया है उसमें आपको उन्होंने 31 से 35 और 20 से 32। तो इन अगर देखें तो इसमें मुकाबला तो काफी कड़ा नजर आता है। भाई वो दे रहा है आपको भाजपा को 42 से 48 और आपको दे रहा है वो 46 से 52। ये सर्वविदित है कि जो ये गैप रखा गया है सर्वे एजेंसियों के द्वारा 5 से 9 मतलब लगभग दुगुना, और 5 से 9 जो है दोनों पार्टियों को देना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो संशय की स्थिति में है। सर्वे एजेंसियां जो है एक तो सवाल क्या तय कर रहे हैं, उनका सैंपल साइज क्या है, उनका आकलन करने का तरीका क्या है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ पर जो है जो भी बहुमत अभी तक मिला है, जो पैटर्न रहा है, और पिछले बार जो है जो सरकार बनी थी उन्होंने जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में काम किया है, तो काम के आधार पर जो है कांग्रेस पार्टी जनता के बीच गई है, तो वो जो पैटर्न था, वो जो भरोसा था वो यथावत रहेगी, 68 से कम में नहीं आएगी। जिस तरह से मैदानी बेल्ट पे जहां पर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा करते थे कि हम बेहतर हैं, तो ये इनके सी वोटर के दावे में ही स्पष्ट दिख रहा है कि मैदानी बेल्ट में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया है। चलिए मान लेते हैं सुरेंद्र वर्मा जी की बात को, सुरेंद्र वर्मा जी की बात को हम मान लेते हैं। एक टुडे चाणक्य की बात हम करें तो उन्होंने सीधा इस पर 57 सीट दिया, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन बाकी अगर जितने भी हम सर्वे देखें तो उसमें कहीं ना कहीं 4 से 5 सीटों का ही फर्क रखा गया है। और इसी आधार पे जो है वो चौहान जी मुस्कुरा रहे हैं कि भैया जो हमारा फर्क ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है स्विंग परसेंटेज जो है, मैं आपको बताऊं सुरेंद्र भैया, एक स्विंग परसेंटेज होता है कि कितना स्विंग हो सकता है सीटों का। तो भाजपा को स्विंग परसेंटेज दिया गया है 6.7, कांग्रेस को दिया गया है 2.1। चौहान जी इस बात से आप उत्साहित हैं? देखिए शैलेश जी, सबसे मेन बात यह है कि जितने भी सर्वे आए हैं, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, और एवरेज भी निकालेंगे आप, तो उसमें सब में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन रही है, मैंने ये बोला, ये एग्जिट पोल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये कड़ा मुकाबला होता है, और कड़े मुकाबले में कम से कम 15 से 17 सीटें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ही कड़ा मुकाबला होता है और हार जीत का फर्क बहुत ही कम होता है, जैसे हमारे एग्जिट पोल में भी बताया गया। दूसरी बात यह है कि 3.5% लगभग भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, और लगभग 3% कांग्रेस पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज घटा है एग्जिट पोल में। और ये सिर्फ एग्जिट पोल में नहीं घटा है,
ये 2018 के बाद जितने भी नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं और जितने भी मध्यावधि चुनाव हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे तो लगभग 4% एग्जैक्ट पोल में मैं बोल रहा हूं जिनके परिणाम आ चुके हैं, भले ही वो चुनाव जीता हो कांग्रेस ने, लेकिन एग्जैक्ट पोल के हिसाब से 4% वोट ऑफ परसेंटेज उनका गिरा है। मतलब 4% गिरा है तो इसका मतलब ये हुआ। मैं यहाँ पे रुकूंगा चौहान साहब, मैं यहाँ पे रुकूंगा। आप खैरागढ़ और भानु प्रतापपुर की बात करें तो भाजपा का वोट परसेंटेज 1.5% गिरा है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस का 4% लगभग वोट ऑफ परसेंटेज घटा है, आप देख लीजिए। दूसरी बात, आज आप देख रहे हैं कि ये जितने भी एग्जिट पोल हैं, जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें हमारी सरकार बन भी रही है और इनकी जो सरकार है वो बिगड़ भी रही है। सबसे मेन फर्क क्या होता है, मैं एकदम धरातल की बातें आपके साथ करूंगा शैलेश जी, कि 70 से 80% जो एग्जिट पोल होते हैं अभी तक, जितने भी एग्जिट पोल भी उठा के देख लीजिए, 70 से 80% एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में थोड़ा सा फर्क होता है। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उनको एज मिलता है, और जब भी एग्जैक्ट पोल आते हैं, जब निर्णय आते हैं तो वो एग्जिट पोल से कम आते हैं। ये 70 से 80% एग्जिट पोल बोलते हैं कोई भी चुनाव के, ये बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी देख लीजिए, आप 2003 का चुनाव देख लीजिए, यहाँ का छत्तीसगढ़। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक्स वोटर न्यूज 24 जो है उसने पिछली बार कांग्रेस को दिया था 62 सीटें, आई 68। इस बार उन्होंने कांग्रेस को दिया है 52 सीटें। फिर आप कैसे कह सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, आप एक सर्वे को और एग्जिट पोल को, मैं तो 5 की बात कर रहा हूं। मैं चौहान साहब, मैं 5 की बात कर रहा हूं। 5 में से 5 की बात बोल रहा हूं, मैं 5 जो प्रमुख है उनकी बात कर रहा हूं। शैलेश जी, मैं भी वही बोल रहा हूं आपको। उस समय सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, तो एग्जिट पोल जो था और एग्जैक्ट पोल था उससे कम आया था कि नहीं आया था? जितने भी थे आया था। 2003 में देख लीजिए, 2003 में जो कांग्रेस की पार्टी थी वो सत्तारूढ़ पार्टी थी और एग्जिट पोल आ रहा था लगभग 62%। ये लोग तो बोल रहे थे हम लोग 80 लेके आएंगे। जब जोगी की सरकार थी हम 80 का नारा लेते हैं और 80 लेके आएंगे, माहौल भी वैसे ही बनाया था। और उसके बाद जो एग्जिट पोल आया था वो 62 आ रहा था एवरेज, लेकिन आया कितना? मैं वर्तमान की बात करता हूं। चौहान साहब, आप बोलते हैं 5 प्रमुख हम मानते हैं, टुडे चाणक्य मानते हैं, सी वोटर मानते हैं, इसके अलावा हम एक्सिस मानते हैं, है ना, जन की बात मानते हैं, इंडिया टुडे मानते हैं। ये 5 में से 3 आपको, एक 46 दे रहे हैं, एक 48 दे रहे हैं, एक 45 दे रहे हैं, बाकी 2, एक आपको 41 दे रहे हैं, एक आपको 38 दे रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं वही बोल रहा हूं ना, क्योंकि 15 से 17% जो 15 से 17 जो वोट अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स रहती है उसमें बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर रहती है, जैसे कि इसमें देखने के लिए मिल रहा है। और क्या होता है धरातल में, जब सत्तारूढ़ पार्टी रहती है तो उसके खिलाफ वहां पर कोई बोलना नहीं चाहता है, आम जनता भी नहीं बोलना चाहती है। और ये एज आपने जो पहले भी बोला है, बताया है कि लगभग 6% का जो रिलीव एज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2% के आसपास कांग्रेस के पास। स्विंग परसेंटेज जो है, ठीक है, स्विंग परसेंटेज आपके पक्ष में, आपका स्विंग परसेंट 6.8 है, कांग्रेस का स्विंग परसेंट 2.1 है। ये क्यों? क्योंकि वहां पर जब सैंपल लेने जाया जाता है तो कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी अभी है, जो भले भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, मैं ये नहीं बोलता हूं, लेकिन जो भी पार्टी है तो उसके खिलाफ बचने से आदमी डरता है। तो भले चौहान साहब कई रीजन दे रहे हैं। पहले रीजन ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है उसके खिलाफ कोई बोलने से बचता है, इसलिए सर्वे में हो सकता है कांग्रेस के फेवर में है। लेकिन चौहान साहब को इतनी उम्मीद है कि जो 46 का आंकड़ा दिया गया है एवरेज, वो बढ़ के 48 और 50-52 तक जा सकता है। 55 उम्मीद कर रहे हैं। चलिए एक बार सुरेंद्र वर्मा जी बात सुन लेते हैं, फिर मैं के शर्मा जी पास जाऊंगा। जी सुरेंद्र जी। भैया के चौहान जी खुद ही दावा भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 3.5% बढ़ा है। पिछले बार 2018 में जो है वोट का डिफरेंस 10% था, 43 और 33, और ये कह रहे हैं कांग्रेस का 3% कम हुआ है। हम इनकी बात को यदि मान भी ले तो आज भी, और ये जो सारे सर्वे रिपोर्ट है इनका औसत जो है, भाजपा का वोट परसेंट 40 है, कांग्रेस का 45, और ये कभी भी 2% से ज्यादा नहीं रहा जब 3 बार ये नहीं मिलेगा है। और दूसरा नहीं मिल रहा है। चौहान जी
चौहान जी संयम रखिए। दूसरा आपका जो दावा है उपचुनाव में भाजपा को बढ़त मिली थी, उपचुनाव में 2 सीटें हमने 68 था, 2 सीटें जेसीसी से छीने और 1 सीट भाजपा ने खोया। तो ये वोट परसेंट बढ़ने का दावा, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या 5-5 विधानसभा चुनाव के, कांग्रेस का वोट परसेंट लगातार बढ़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कुतर्क है। ये कहते हैं एक तरफ कांग्रेस जो है उसका वोट परसेंट कम हुआ है, दूसरी तरफ एक बार इससे एक बार आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार के शर्मा जी पास जाना चाहता हूँ। एक बार के शर्मा, मैं ठीक है, मैं सुरेंद्र वर्मा जी के दावे को भी नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि उनका जो तथ्यात्मक रूप से उनका ये कहना है कि वोट परसेंट हमने जो पिछली बार देखा था, के शर्मा जी आप गवाह हो, कभी भी जो कांग्रेस और भाजपा में जो अंतर रहा है 2003 के बाद से चुनाव में, वो 1.9% से ऊपर कभी नहीं अंतर रहा है। अगर कांग्रेस के पास 38 सीटें आती है तो इधर में 48 सीटें आती है, लेकिन वोट परसेंटेज जो है 2.1, 1.9 या 2.7 के आसपास रहा है। सबसे सर्वाधिक जो रहा है 2.7 तक गया है। तो जो एग्जिट पोल है और जो एग्जिट पोल आने वाले हैं, उसमें आप कितना डिफरेंशिएट करके देख पा रहे हैं? देखिए, जैसे पिछले 2018 के एग्जिट पोल को आप बता रहे थे और उसके फिर परिणाम भी आया। एक साइड कांग्रेस ने कितना खींच दिया, 68 तक चले गए। ठीक है, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो सीटें एकदम कांटे की टक्कर वाली कहे, जैसे पिछले समय भी जैसे भिलाई की सीट को कहे, कोंडागांव की सीट को कहे, ये कम मार्जिन वाले जो थे, ये सीटें जो है, ये इसका अनुमान लगाना मुझे लगता है एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं चूक की संभावना भी रहती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये तो रिजल्ट वैसे ही है जो छत्तीसगढ़ में 2018 को छोड़ के जो अन्य जो 3 के आंकड़े जो सुरेश भाई बता दिए हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन जिस तरह से 50-50, 49, 37, 38 और 38 से फिर 68 चले जाना, ये जो आंकड़े हैं, ये स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में जो अभी भी कहे जा रहे हैं, जो मतदाता खामोश है, कई सीटें ऐसी है जहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है, उन सीटों पे परिणाम बदल सकते हैं, जिसके चलते हुए भाजपा भी कह रही कि हम सत्ता में आ सकते हैं और कांग्रेस का अभी भी दावा है कि 57 से 75 हो सकता है। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम इसी प्रकार के हैं। लेकिन हम अभी एग्जिट पोल को ही मान के चर्चा कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसके आधार पर क्या हो सकता है। संभावनाएं कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस चाहेगी निश्चित रूप से 75 का दावा, 71 उसके विधायक है। भाजपा चाहेगी कि हमारी सरकार बन जाए। रमन सिंह बोल रहे हैं, विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि मैं बड़ा पदाधिकारी मतलब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और वही कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मेरा 52-55 सीट आ रहा है। तो ये कांग्रेस के कहना कि 52-55 तो आप उस समय भी नहीं थे। तो ये तमाम प्रकार के राजनीतिक चर्चा का विषय है। वास्तव में जो सरकार की स्थिति जो आ रही है एग्जिट पोल के आधार पे, कांग्रेस और भाजपा को ही तैयार करने की आवश्यकता है। लेकिन अंतर क्या रहा है, 2013 तक स्थिति ये थी कि 50 और 38 तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आराम से जिसका बहुमत है वो सरकार चला रही थी, और जिसको बहुमत नहीं मिला आराम से विपक्ष के नेता में खुश रह के अपना काम कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। क्या राजनीति इतनी बदल गई है कि अन्य राज्यों को देखते हुए ऑपरेशन लोटस की बात करें, या भाजपा भी घबरा रही है कि हमारे विधायक कांग्रेस पे चल देंगे? ये जो स्थिति है, विधायकों को अपने सहेज के रखना, ये एक जो राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये एक बड़ा है। क्या इसके बावजूद सरकार बन सकती है? क्या ये जैसे सोशल मीडिया में तमाम प्रकार के आप चर्चा देखेंगे, तो कम सीट आने के बावजूद 38-40 के बावजूद क्या भाजपा की सरकार बन जाएगी? इस प्रकार से जो चर्चाएं हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज ये है कि जो मुख्यमंत्री को लेकर जो चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की स्थिति आती है तो टीएससी मतलब भूपेश बघेल की स्थिति अभी भी मजबूत है। भूपेश है भरोसा है के नाम से चुनाव लड़ा गया है। लेकिन 46-47 जो आंकड़े आ रहे हैं, यदि इस स्थिति में होती है तो क्या जो मामले आ रहे हैं कि अब मैं विधायक टीएस बाबू को जो तमाम बयान आ रहे हैं, उनको देखते हुए क्या राजनीति में कांग्रेस के भीतर कोई परिवर्तन की संभावना है क्या संतुष्ट करने के लिए? तो एग्जिट पोल को लेके कई संभावनाओं पे के शर्मा जी विचार कर रहे हैं, जैसे कि अगर क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पे लड़ा गया है, 15 सीटें फंसी हुई है, इसके अलावा क्या ऑपरेशन लोटस, ये तो खैर हाइपोथेटिकल हो गया। लेकिन मैं सुरेंद्र वर्मा जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। सुरेंद्र वर्मा जी, ऐसा नहीं लगता कि कुछ जगह पे आप काफी कमजोर हो गए हैं, मतलब फंसी हुई सीटें हैं? भाई अगर हम देखें अंतागढ़ देख लें, अनूपनाग की सीट देख लें, अगर हम देख लें जो केएल नंद की टिकट देख लें, ऐसे कई जगह जहां आपने 22 विधायकों की टिकट काटी है, वहां पे नहीं लगता कि फैक्टर कुछ और हो सकते हैं? कुछ लोगों ने जेसीसी से चुनाव लड़ लिया, कुछ लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रचार करने से मना कर दिया। दूसरी बात, पहले फेज में जिस तरह से भाजपा ने एक विजय हासिल करने का दावा किया कि 20 सीटों में, क्योंकि उनके मेहतारी बंधन योजना ने उससे उन्होंने लीड ली, फिर आपने दिवाली में गृहलक्ष्मी योजना की घोषणा कर दी, ऐसा नहीं लगता कि बस्तर और सरगुजा में कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता हुआ दिख रहा है? और वो 22 सीटें जहां आपने टिकट काटी है, उनमें आपको कुछ जो है वो नुकसान हो सकता है,
वो 75 जो पार वाले उसके दावे में कहीं वो बाधक बन सकते हैं? भैया, भूपेश सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कमाया है और जो अब की बार 75 पार का नारा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है। जो एग्जिट पोल के अनुमान है कांग्रेस के पक्ष में, उससे बेहतर परिणाम आएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दावा है, और पार्टी बड़े फैसले कब लेती है शैलेश भैया? जब जो पार्टी मजबूत स्थिति में होती है। भारतीय जनता पार्टी में तो साहस नहीं है, जिनकी शिकायतें आई है उस पर कोई सुनवाई नहीं है इनके यहाँ। हमारे यहाँ तो बड़े फैसले प्रत्याशी चयन को भी लेके लिए 22 सिटिंग एमएलए की टिकट काटे, जो 2018 में हारे थे, जो 18 सीटें वहां पर भी नए प्रत्याशी दिए हैं। और इनके जो नए प्रत्याशी का दावा है दूसरे दलों से बुला के तो भाजपाइयों ने टिकट दिया है। 1.5 दर्जन लगभग ऐसे प्रत्याशी हैं शैलेश भैया भाजपा के, जो दूसरे दलों से आए हैं। रायपुर में ही 2 प्रत्याशी ऐसे जो कांग्रेस से आए, रांची में सीजे से बुला के दिए। जो संपत अग्रवाल भाजपा के खिलाफ लड़े थे उनको ये सरायपाली से टिकट दिए हैं। जिस तरह से डोंडी लोहारा में कांग्रेस से गए कितना दिन हुआ है। तो बड़े फैसले शैलेश भैया पार्टी तब लेती है जब वो मजबूत स्थिति में होती है। भूपेश पर भरोसे की सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता की समृद्धि के लिए काम किया है, और इसीलिए ये अभी कह रहे थे ये जो सरकार में होते हैं उनके फेवर में आता है, फिर तेलंगाना कांग्रेस के फेवर में कैसे दिख रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे जो है वो फेल होंगे, और एग्जिट पोल के तमाम आकलन को जो है वो गलत ठहरा रहे हैं सुरेंद्र वर्मा, जिनका कहना है कि केवल और केवल काम के आधार पे और भूपेश बघेल के चेहरे के भरोसे के आधार पे उनका दावा जो है वो फिट बैठेगा। लेकिन चौहान साहब, आप लोग बार बार, जैसे के शर्मा जी भी कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी एक बड़ी बात होती है कि भूपेश के चेहरे के नाम पर जो है भूपेश बघेल जी के उनके चेहरे पर वोट पड़ेंगे। लेकिन आपके यहाँ तो बड़ा संकट है चेहरे का। मोदी जी ने किसी भी एक चेहरे का नाम नहीं लिया, और तो और किसी सभा में उन्होंने रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल का जिक्र तक नहीं किया कि 5 साल का भूपेश बघेल का कार्यकाल देख लो और 15 साल के रमन सिंह का कार्यकाल देख लो, ये तक तुलना उन्होंने नहीं की। तो आपके यहाँ तो चेहरे का बड़ा संकट है। तो आखिर किस चेहरे को, क्या मोदी जी के चेहरे को लेकर वोट दें जनता? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति को नहीं व्यवस्था को तवज्जो देती है, टीम को तवज्जो देती है और कामों को तवज्जो देती है। जबकि 15 साल के भी काम गिनवाए गए हैं। लेकिन इनके खड़गे जी आते हैं, राहुल गांधी जी आते हैं और प्रियंका गांधी जी आती हैं, जिनके साथ मंच साझा करते हैं भूपेश बघेल जी। लेकिन एक बार भी उनका हाथ उठा के ये नहीं बोला जाता है कि ये आपके मुखिया रहेंगे। चौहान साहब, मैं यहाँ पे रोकूंगा, क्योंकि खड़गे जी हो, चाहे भूपेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, उन्होंने बार बार ये कहा। आपको याद होगा, वो सभा याद होगी जहां पे राहुल गांधी ने कहा कि आप दोबारा कर्ज माफी के फाइल पर साइन करने के लिए तैयार रहे भूपेश जी। सीधा उन्होंने डिक्लेयर किया है भूपेश बघेल को सीएम। नहीं, कभी भी ऐसा उन्होंने क्लियर कट निर्देश नहीं दिया है कि भूपेश के भरोसे और भूपेश के चेहरे पे हम लड़ेंगे। कुमारी शैलजा जी ने क्यों बोला, जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो कुमारी शैलजा जी ने क्यों बोला कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? दूसरी बात, जब वहां से पोस्टर आते हैं शैलेश जी, केंद्र से पोस्टर आते हैं इनके, तो 5 चेहरे रहते हैं, और जब यहाँ से चेहरा जाता है, जब यहाँ से पोस्टर बनता है तो एक ही चेहरा रहता है। ये क्यों होता है? क्यों फरमाए जाते हैं पोस्टर भूपेश से तो भरोसा है, और क्यों ऐसा? बहरहाल मैं दोनों मान्य अतिथियों से निवेदन करूंगा। बहरहाल मेरे पास समय काफी सीमित है, मैं बिल्कुल इस बात को मैं भी डिनाई कर रहा हूँ। सुरेंद्र वर्मा जी, आपके सांसद, मैं भी डिनाई कर रहा हूँ चौहान साहब की बात को, क्योंकि वो सभा आप सभी लोगों को याद होगी जब राहुल गांधी ने कहा था कि भूपेश जी आप कर्ज माफी के फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए फिर से तैयार रहें। ये एक होता है। खड़गे जी ने कहा था भूपेश बघेल के चेहरे पर जनता विश्वास करती है, मैं इस बात को। लेकिन देखिए, दोनों के पास तर्क है, जैसे के शर्मा जी ने कहा कि दोनों के पास अपने अपने आधार हैं, अपने अपने दावे के। अगर चौहान जी के पास आधार है कि पिछले बार जो एग्जिट पोल हुए थे उसमें भाजपा को जो सीटें मिली थी वो उसके विपरीत जो है वो कहीं जाके सरकार उन्होंने बनाई थी, वो इसी तरह सुरेंद्र वर्मा जी के पास भी आधार है कि जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, चलो 1-2 एग्जिट पोल अगर मान लो विपरीत होते तो बात अलग होती, लेकिन फैक्टर दोनों के पास है, आधार दोनों के पास है। 5 साल के कामकाज का आधार है, भूपेश बघेल जैसा एक लोकप्रिय चेहरा है, तो वहीं चौहान जी के पास भी मोदी जी की गारंटी है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट पोल के नहीं मान सकते। और के शर्मा जी की बात पे हम जाते हैं निष्कर्ष पे कि कहीं न कहीं इन एग्जैक्ट पोल पर जो संभावनाएं होती है, स्विंग जो मैंने कहा जो स्विंग परसेंटेज वाली, वो स्विंग परसेंटेज बढ़ने की संभावना भी बहुत है। इसलिए हम आप दोनों के दावे को स्वीकार करते हैं और आप दोनों को बधाई एक साथ दे देते हैं कि भाई 3 तारीख को हम दोनों आपसे बधाई देंगे। इसी के साथ हम चर्चा को विराम देते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए।